बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी की पकवान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? मेरे सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें बहुत सारे मसाले और बहुत इधर उधर की चीजें हम नहीं डालेंगे। बहुत ही कम चीजें डालेंगे और एक मसाला डालेंगे। नमक के अलावा हम सिर्फ एक मसाला डालेंगे और हमारा जो पुलाव है वो इतना टेस्टी बनेगा कि आप अगर ये बना लें तो जरूर तारीफें समझ देंगे। रेसिपी से ज्यादा टिप्स मैटर करते हैं, तो जो टिप्स मैं आपको दूंगी इस रेसिपी में आपने उनको जरूर फॉलो करना है। तो इंशाअल्लाह आपका बहुत जबरदस्त पुलाव बनेगा, बहुत ही टेस्टी कि आप अपनी उंगलियां चाटेंगे तक खा जाएंगे। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को देख लेते हैं और बनाते हैं ये जबरदस्त सा पुलाव। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैं पौना कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ और इसमें डाल दिया है मैंने प्याज। दो मीडियम साइज के प्याज इस तरह स्लाइसेस में कटी हुई बारीक, उनको मैंने डाल दिया है और अब हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा फ्राई। बहुत ज्यादा कलर इसको नहीं देना है, लाइट ब्राउन कलर देखना है इसका आया है। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर चिकन। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ के जी चिकन पीस किया है। मैं हाफ के जी ही चावल बना रही हूँ और हाफ के जी ही मैंने इसके अंदर चिकन पीस किया है। क्वांटिटी दोनों की सेम है, आप इसकी आगे पीछे कर सकते हैं क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया इसके अंदर पुलाव और अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक बोटी जो है वो चिपक गई है इसके साथ, फिर ये करने का नाम ही नहीं ले रही। आपके साथ भी ये सब होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हाँ जी जी। तो अब हम इसी को इस तरह से हल्का सा भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये जो चिकन है इसका जो रेड रेड कलर है ये चेंज होके हल्का सा व्हाइट हो जाए, इसके अंदर एक जबरदस्त ही इसके ऊपर लेयर आ जाए चिकन के ऊपर। तो फिर हम इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। मसाले जो है वो खुश्क वाले नहीं, ग्रीन वाले मसाले जो ताजा फ्रेश मसाले होते हैं वो वाले। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर काफी चेंज हो चुका है, लेकिन बिल्कुल वाइट हो चुका है इसका कलर। जो चिकन का रेड रेड कलर होता है वो खत्म हो गया है, रेड इसमें व्हाइट कलर आ गया है। और यहाँ पर देखो इसका पानी भी काफी खुश्क हुआ है, इसमें ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब कि ये थोड़ा सा फ्राई हो चुका है चिकन। इसके अंदर इसके ऊपर एक हल्की सी कोटिंग आ चुकी है फ्राई होने वाली। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही सब्ज मिर्चें। तो यहाँ पे मैंने 5 सब्ज मिर्चें ली थी और 1 इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और साथ में 5 से 6 जगह लिए थे मैंने लहसुन के, जो देसी वाला छोटे वाला लहसुन होता है वो वाला। और एक साथ में मैंने इनको कूट के इनका पेस्ट बना लिया है। और अब हमने ये डाल दिया है इसके अंदर और इसकी भी भुनाई कर लेंगे। थोड़ी सी इतनी भुनाई करेंगे कि इनका कच्चापन दूर हो जाए, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए इनकी। तो जैसे ये इसकी अच्छी खुशबू आने लग जाए, इसकी भुनाई और चंद सेकंड ही होगी, हमने तकरीबन 20 से 30 सेकंड इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर टमाटर। तो टमाटर अगर आपके पास दूसरे वाले हैं फ्रेश वाले तो आप वो काट के डाल दें, लेकिन मेरे पास ये फ्रीज हुआ टमाटर था तो मैंने बड़े साइज का टमाटर लेके इसको पूंजी डंडा जो होता है उसके अंदर कूट के मैंने इसको डाल दिया है। अगर आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसका पेस्ट बनाते तो आपको थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ता है, वो इतना हार्ड होता है कि बनता नहीं है। तो मैंने इस तरह से इसको कूट के डाल दिया और ये पूंजी डंडा तो सबके घरों में ही होता है। तो बस फिर हमने ये कूट के इसके अंदर डाल दिया है और इसका पानी भी हम खुश्क करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं इसको भी भूनना है, बस हल्का सा इसका पानी खुश्क हो तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ऑयल हल्का हल्का सा सेपरेट होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है साबुत गरम मसाला, जिसके अंदर है जीरा, काली मिर्च, दालचीनी और एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का पुलाव के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर एक बड़ी इलायची भी डाली है। तो ये टोटल जो मसाला मैंने इसके अंदर डाला है तकरीबन ये 1.5 टीस्पून है। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। देखिए यहाँ पर चिकन जो है वो इसकी काफी भुनाई हो गई है, 50% तकरीबन हो गई है, ज्यादा नहीं की, 50% हो गई है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम मटर। अगर मटर के अलावा आप इसमें कोई और सब्जी डालना चाहते हैं, आलू वगैरह, तो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दी है, तकरीबन 1 कप मैंने इसमें मटर डाले हैं और 3 मैंने छोटे साइज की शिमला मिर्चें काट के डाल दी है। पुलाव के अंदर इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं, आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। समझ लीजिए इस पुलाव की ये जान होगी।
तो अब मैंने इसको भी डाल दिया और इसकी हम कर लेंगे भुनाई। ये सब्जियां जो डाली हैं इनकी भी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जैसे आप देखें कि इसका भी ऑयल थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक। नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। नमक जो है हम पानी डालने के बाद भी चेक कर लेते हैं कि अगर वो कम हो तो हम फिर भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। नमक के अलावा हम इसमें कोई मसाला नहीं डाल रहे हैं, बस एक सिंपल सा मसाला है जो हम एंड में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया। नमक के अलावा कोई काली मिर्च नहीं डाली, सुरख मिर्च डाली, हल्दी, बिरयानी मसाला या पुलाव मसाला कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हमने इसके अंदर नमक डाला है। अब जो मेन काम है वो है इसकी भुनाई करना। हम इसकी अच्छी से भुनाई करेंगे। कोई भी सालन हो, कोई भी रेसिपी हो, कोई भी खाना हो, जब तक आप उसकी मसालों की अच्छी भुनाई नहीं करेंगे, सब्जियों की अच्छी भुनाई नहीं करेंगे और जो चिकन है, मीट है, कुछ भी है उसकी अच्छी भुनाई नहीं करेंगे, तब तक खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मेन चीज यहाँ पर जो है वो हमने इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि ये सारी चीजें भुनने के बाद ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छा सा इसका कलर आ जाए। पहले अलग से हमने चिकन की भुनाई की तकरीबन 50% और अब हम सब्जियां डालने के बाद इसकी 50% भुनाई करेंगे, तो उससे सब्जियां भी जो हमारी वो पक जाएंगी और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। अगर हम एक साथ डाल देते हैं तो फिर चिकन थोड़ा कम भुनाई होती है इसकी और सब्जियां हमारी बहुत ज्यादा गल जाती हैं, तो फिर अच्छी नहीं लगेंगी। तो बस हमने मटर और इन चीजों को गलाना है और चिकन की भुनाई हो जाए और बस हमारे चिकन जो है अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पर ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका था, तो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर पानी। पानी ये जो ग्लास है जिससे पानी डाल रही हूँ, ये वाला 1.5 ग्लास चावल मैंने लिए थे, जो टोटल आधा किलो बनते हैं। और अब मैंने इसके अंदर ये 1.5 ग्लास बने थे, तो मैंने इसके अंदर 3 ग्लास पानी डालना था, यानी कि उसका डबल। तो यहाँ पर मैंने पानी जो डाला है वो टोटल मैंने 3.5 ग्लास डाले, यानी कि 3.5 नहीं 3.25 ग्लास कह सकते हैं। 3 ग्लास इसमें डालना था। अगर मैंने डबल डालना हो, 1.5 ग्लास चावल है तो मैंने डबल उसका पानी डाला 3 ग्लास। लेकिन मैंने चावल ज्यादा टाइम भिगोए नहीं थे, तकरीबन 10 मिनट ही भिगोए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर और एक्स्ट्रा डाल दिया है। अगर आपने चावलों को आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ है तो फिर आप इसका डबल पानी ही डालेंगे। वैसे तो मैं चावलों में 1.5 गुना पानी डालती हूँ, लेकिन ये कि कुछ चावल ऐसे होते हैं जो ज्यादा पानी लेते हैं और कुछ चावल ऐसे होते हैं जो कम पानी लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसका नमक चेक कर लूंगी। नमक थोड़ा कम था तो मैंने हाफ टी स्पून नमक इसके अंदर और ऐड कर दिया है और बस हम इसको पकने देंगे पानी को। जैसे ही पानी पके तो फिर हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे, पहले हम चावल ऐड नहीं करेंगे। तो पानी पकना शुरू हो गया और अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं, जो कि मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे अच्छी तरह से साफ करके, तो इसलिए मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया है। और अगर मैंने इसको पहले आधा घंटा भिगोया होता तो फिर मैं इसमें बराबर ही पानी डालती। तो यहाँ पर अब हम इसको एक दफा हिलाएंगे, बहुत ज्यादा हमने इसको नहीं हिलाना है, चम्मच बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, नहीं हम चलाएंगे इसके अंदर, बस हम इसको एक दफा हिलाएंगे और फिर हम इसकी आंच जो है वो थोड़ी तेज कर देंगे, ताकि जो चावल इसके अंदर डाले हैं तो पानी एक दफा से सारा जो है वो ठंडा हो चुका है, तो एक थोड़ी सी आंच हम तेज करेंगे। फौरन से जो इसका पानी है वो पकना शुरू होगा तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। जो गरम मसाला मिक्स गरम मसाला पाउडर होता है जो हम सालन वगैरह में डालते हैं, तो वो डालेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चावल बिल्कुल फीके फीके नहीं आपको लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो वो मसाले का एक हाफ टी मतलब 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब हम इसको पकने देंगे। क्योंकि पानी पकना शुरू हो गया है तो अब हमने इसकी जो आंच है वो थोड़ी स्लो कर दी, यानी कि मीडियम हमने इसको आंच कर दी है और अब हम इसको पकने देंगे। और हमने इसमें बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाना कि बार बार हम इसके चम्मच चलाएं और हमारे जो चावल हैं वो टूट जाएं। तो हमने इसको इसी तरह से मीडियम आंच पे पकने देना है और इसका पानी खुश्क होने देना है। जैसे इसका पानी खुश्क होगा फिर हम इसमें चम्मच चलाएंगे, फिर हम इसको हिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल जो है वो इनका पानी खुश्क हो चुका है। अभी इसके अंदर थोड़ी थोड़ी नमी है, नीचे पैंदे में थोड़ा पानी है, तो बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ है। तो अब ये स्टेज है दम की, तो अब हम इसको दम लगाएंगे। एक दफा इसको हल्के हाथों से हिलाएंगे और फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो दम लगाने के लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है कपड़ा, इसके ढक्कन पे कोई भी कपड़ा लें और इसके ऊपर इसको गीला करके लगा दें। अगर जो आपके चावल बहुत ज्यादा गल गए हैं, आपको लगे कि ये तो खीर बनने वाले हैं, तो आपने कपड़ा खुश्क वाला लगाना है। लेकिन अगर आपके नॉर्मल चावल है तो फिर आपने
उसके अंदर उसके ऊपर जो कपड़ा है वो गीला करके लगा देना है। और नीचे आपने रखना है तवा। नीचे आप तवा रखेंगे और तवा रख के आप इसको दम देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो तवा रखने के बाद आपने क्या करना है, आंच को कर देना है तेज। आपने आंच को इतनी देर तेज करना है कि जो कपड़ा आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर से आपको धुआं निकलता हुआ नजर आने लग जाए। जब आपको इसके ऊपर से धुआं निकलता नजर आएगा तो उसके बाद आपने ये जो आंच है स्लो करनी है, यानी कि दम वाली आंच करनी है। जब तक आपको ये धुआं निकलता नजर ना आए तब तक आपने इसकी आंच जो है वो तेज रखनी है। तो वो 1 आध मिनट ही होता है। आप जब एक तेज आंच करते हैं तो तवा भी गर्म हो जाता है और साथ में इसको हीट मिलती है, तो इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि उसमें क्लोज करके, ये देखिए आपको धुआं निकलता नजर आना शुरू हो चुका है। अब हमने इसकी आंच जो है वो स्लो कर देनी है, बिल्कुल दम वाली आंच। और तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट ऐसे ही दम वाली आंच पे इसको हमने दम दे देना है। तो यहाँ पर हमारे 15-20 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसका ढक्कन हटाया है, तो हमारे जबरदस्त से चावल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा इसकी स्टीम आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम पहले निकालेंगे इसकी स्टीम, यानी कि हम ढक्कन हटा के साइड पे रख देंगे और फौरन से इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। तकरीबन हम चंद सेकंड रुकेंगे, तकरीबन 20 से 30 सेकंड हम रुकेंगे और इसमें से स्टीम निकल जाए, फिर हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। तो उससे हमारे चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। फौरन से हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना है और इतनी देर भी नहीं रखना कि आप इसको ठंडा ही कर लें चावलों को। बस हमने चंद सेकंड रुकना है। जैसे ढक्कन हटाएंगे, जैसे स्टीम निकले तो फिर हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है और जबरदस्त से हमारे यहाँ पर देखें हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। और देखने में आपको ये व्हाइट लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे ठीका होगा, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप इसको सारे टिप्स को फॉलो करते हुए ये पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ करेंगे कि आपने ये बहुत अच्छा पुलाव बनाया है। कुछ घरों में ये होता है कि मसाले जो हैं वो तेज से पसंद किए जाते हैं, लेकिन कुछ घरों में ये होता है कि बच्चों की वजह से कम मसालों वाली चीजें बनती हैं। तो अगर आप ये बनाएंगे तो आपके बड़े भी शौक से खाएंगे और बच्चे भी शौक से खाएंगे, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारी मिर्चें और इधर उधर के मसाले नहीं डाले हुए। तो उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ सरियों के पकवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।